बीजेपी ये दावा कर रही है कि 80 में से 80 सीटें जीतेगी, तो यही वो सीटें हैं जहां पर जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है या फिर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है इस वक्त। चलिए संभल आपको लेकर चलते हैं जहां से सुनील कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील, तस्वीरें आप दिखाइए, कौन से पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए नीलू, हम संभल के शंकर भूषण जनता इंटर कॉलेज बूथ पर हैं। ये शहर का प्रमुख बूथ है और ये वो इलाका है यहाँ पे तमाम सारे जागरूक लोग रहते हैं, तमाम धरना प्रदर्शन इस स्थान से होते हैं। ये पिंक बूथ है, यहाँ पर चुनाव के लिए पूरी तैयारी है। बात अगर संभल की जाए तो संभल बेहद महत्वपूर्ण सीट है। संभल से मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, डीपी यादव, शफीकुर रहमान बर्क जैसे सांसद रहे हैं। 2014 में बीजेपी ने इस सीट को पहली बार जीता था, मगर 2019 में समाजवादी पार्टी ने फिर सीट को छीन लिया। अब इस बार सपा भाजपा के बीच यहाँ पर कड़ी लड़ाई है। वहीं बसपा भी चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी है। इस सीट का बेहद महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये सीट हारी हुई सीटों में से एक है। यहाँ पर संगठन मंत्री, संगठन के लोग, तमाम मंत्री लगातार डेरा डाले रहे हैं और पूरी तैयारी से चुनाव में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, शफीकुर रहमान बर्क की मतलब ये सीट है, अब उनके बेटे वहां से खड़े हो रहे हैं। ऐसे में फाइट बीएसपी की तरफ से भी जबरदस्त मिल रही है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटरों की बात की जाए तो इस बार कहा यह जा रहा है कि 2 मुस्लिम कैंडिडेट यहां से खड़े हो रहे हैं। तो इसको लेकर क्या वहां पर सुगबुगाहट है? बता दूंगा, पर शफीकुर रहमान के बर्क के पौत्र जियाउर रहमान बर्क को सपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक सौलत अली को मैदान में उतारा है। तो यहाँ बसपा इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और काफी हद तक मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना जताई जा रही है। जी चलिए ठीक है, तो पौत्र हैं, मैंने बेटा कह दिया था लेकिन पौत्र हैं, और पौत्र अब अपने जो दादा हैं उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ आगरा से इस वक्त शिव कुमार भी जुड़ गए हैं। अगर आगरा की बात की जाए तो ये जो सीट है ये सुरक्षित सीट है, अगर मेरी जानकारी में ऐसा है, और यहां से एसपी सिंह बघेल खड़े हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उनका अच्छा खासा दबदबा है। पिछली बार भी इस सीट पर उन्होंने चुनाव जीता था, एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा दिखाया है। लेकिन मुकाबला कैसा देखने को मिल रहा है शिव? बिल्कुल नीलू, मुकाबला इसलिए रोमांचक इस बार हो जाएगा क्योंकि आगरा जो है दलितों की राजधानी है और इस बार गठबंधन और बीएसपी ने दोनों ही प्रत्याशी जो है ऐसे उतारे हैं मैदान में। लेकिन वहीं एसपी सिंह बघेल है जिस पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, क्योंकि कैबिनेट मंत्री भी है, अपनी साख रखते हैं, तो उसको लेकर ये रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। वही आपको बता दूं कि मैं इस समय जो है एक मुफीद आम मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तैयारी अभी तक चल रही है, अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो है मतदाता पहुंचना शुरू हो जाएंगे और जो है पहला मतदान अपना करेंगे। वही आगरा पर बात की जाए तो आगरा में सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में है जिनकी आज भविष्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 20 लाख से अधिक मतदाता है इस सीट पर, जिसमें 10 लाख जो है पुरुष है और वहीं जो है तो बिल्कुल शिव कुमार, थोड़ी देर में देखिए वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। और तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण है और सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि विरासत एवं विकास की अवधारणा को निरंतरता देते एवं विकसित भारत की संकल्पना को पूरा किए जाने हेतु मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में योगदान दे सकता है। याद रखें, पहले मतदान और फिर जलपान। तो हर बार जब भी वोटिंग होती है, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्स पर ट्वीट करके लोगों से वोट करने की अपील भी करते हैं। इससे पहले भी जहां जहां पर उनकी जनसभा होती है वो जरूर ये कहते हैं कि आप पहले मतदान करें और उसके बाद ही आप जलपान करें। बिल्कुल, आगरा एक बार फिर से हम चलते हैं शिव के पास। शिव, अगर आगरा की बात की जाए, आप कह रहे थे इस बार फाइट बड़ी जबरदस्त है, सुरक्षित सीट है, और इस बार तो फाइट में बीएसपी भी है, उसने अच्छे अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं और शायद हालांकि
चलिए ठीक है, लगता है हमारे साथ शिव नहीं जुड़े हैं इस वक्त। मैनपुरी एक बार चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत, अगर मैनपुरी सीट की बात की जाए, यहां पर देखिए हमेशा से परंपरागत सीट रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार कोई परंपरा नहीं, कोई किसी की सीट नहीं, कहीं से कोई भी दम भरता हो, लेकिन सीट तो बीजेपी के ही खाते में आएगी। प्रचार के दौरान क्या कुछ दिखा, लोग क्या दिखे, क्या अभी भी मुलायम परिवार के प्रति जो उनकी एक आस्था कह लीजिए या प्यार कर लीजिए, वो अब भी बरकरार है, या फिर लगता है कि नहीं अब यहां से कोई और उम्मीदवार या फिर कोई और पार्टी आनी चाहिए? नीलू, देखिए अगर बात मतदाताओं की जाए तो न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी किया था, साथ ही मतदाताओं से बात करने की कोशिश की थी, उनका मूड जाना था। तो वहीं अपने मौजूदा सांसद डिम्पल यादव से खासे नाराज भी दिखाई दिए थे, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। साथ ही जो भाजपा के प्रत्याशी है जयवीर सिंह, वो भी दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे थे। हालांकि जनता का भरपूर सहयोग भी उनके साथ देखने को मिल रहा था। आज जो उनके भाग्य का फैसला है वो शाम को ईवीएम में कैद हो जाएगा। और लगातार जो मैनपुरी की जनता है वो कुछ बदलाव के मूड में नजर आ रही है, क्योंकि जब हमने ग्राउंड जीरो पे बात की थी तो मतदाता अब की बार उनको ऐसा मतलब चेंज करने के मूड में नजर आ रहे थे। लेकिन हालांकि इस सीट पर अब की बार क्या कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाजपा की भी प्रतिष्ठा या दांव पे लगी हुई है। और मुख्यमंत्री अगर प्रशांत जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है या फिर परिवर्तन चाहती है, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर खड़ी कर सकता है। आप तीनों बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और यहां पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।